हेलो फ्रेंड्स, आज हम फजी सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने मैग्नीट्यूड ऑफ फजी सेट के बारे में पढ़ा था, मतलब फजी कार्डिनलिटी, स्केलर कार्डिनलिटी, रिलेटिव कार्डिनलिटी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम देख लेते हैं एंड कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट लेक्चर 7 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। पहला थ्योरम है, ये तुम्हारी किस में आई है? ये तुम्हारा 2018 एंड 2022 में आई हुई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखो, लेट ए एंड बी फजी सेट्स डिफाइंड ऑन यूनिवर्सल सेट एक्स, प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए यूनियन बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे देखा वेयर U and intersection, union and intersection are standard fuzzy union and intersection respectively। ठीक है, ये दे रखा है। अब देखो प्रूफ कैसे करना है। ये मैग्नीट्यूड पढ़ा था कल, पिछले लेक्चर में हमने देखा था 6th लेक्चर में। स्केलर मैग्नीट्यूड, स्केलर कार्डिनलिटी को मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो गिवन क्वेश्चन में पेपर में स्टार्ट करने से पहले ये लिखना है। देखो गिवन क्या दे रखा है, ए एंड बी आर फजी सेट्स ऑन। अगर तुम ये पूरा भी लिख सकते हो, इतना भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर पूरा लिख दोगे और भी अच्छा है। ठीक है, ए एंड बी आर फजी सेट्स ऑन एक्स। ठीक है, और टू प्रूफ, फिर क्या लिखना है गिवन के बाद टू प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए यूनियन बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वेयर, इनको भी लिख सकते हो वेयर, जो ये यूनियन, इसको यूनियन बोलते हैं, स्टैंडर्ड यूनियन, और इसको इंटरसेक्शन। ठीक है, अगर ये लिखना चाहो तो लिख लेना। ठीक है, पेपर में पूरा क्वेश्चन तो नहीं उतारोगे, जो उतारोगे जो मेन मैंने गिवन और टू प्रूफ, यहां से इसका प्रूफ। वी नो डेट, हमें क्या पता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होता है, सिग्मा x belongs to x ax एंड b क्या होगा, वैसे सिग्मा x belongs to x bx। ठीक है, यहां पर लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो तो ax और bx क्या है, मेंबरशिप ग्रेड ऑफ a एंड b रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ax और bx क्या है, मेंबरशिप ग्रेड ऑफ a और b रिस्पेक्टिवली। ठीक है, a एंड b रिस्पेक्टिवली। तो देखो अगर ये दे रखा है तो a यूनियन b का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो इसका मेंबरशिप ग्रेड होंगे। और इसका मेंबरशिप ग्रेड क्या, कैसे यूनियन के लिए मेंबरशिप ग्रेड कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम ऑफ ax और bx। ठीक है, इसका मेंबरशिप ग्रेड कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम ऑफ ax और bx। ठीक है, a यूनियन b का मैक्सिमम, a यूनियन b क्या होता है, a यूनियन b इक्वल टू x सच दैट मैक्सिमम ऑफ ax कॉमा bx। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम इसका मेंबरशिप ग्रेड, ये क्या है, ए का मेंबरशिप ग्रेड ये लिखा, तो यहां इसका मेंबरशिप ग्रेड आएगा मैक्सिमम ऑफ सेट ax और bx। ठीक है, और वैसे a इंटरसेक्शन b में क्या आएगा, मिनिमम। यहां पर क्या होता है, इसका मेंबरशिप ग्रेड क्या होता है, मिनिमम ऑफ ax और bx। ठीक है, यहां हमने इसको इक्वेशन 1 ले ली। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ले लिया, और यहाँ पर ये इक्वेशन 2 ले लिया। ठीक है, इसको जो हमने ये लिखा इक्वेशन 1 इसको ले लिया, इक्वेशन 2 इसको ले लिया। अब देखो टेकिंग आरएचएस, हम आरएचएस ले रहे हैं। ठीक है, आरएचएस लिया, क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ए यूनियन बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जो ये इक्वेशन 1 की वैल्यू है यहां लिख लेनी है। ठीक है, इसको हमने ये लिख दिया। ठीक है, फ्रॉम 2, रीजन भी लिखना है कहां से लिखा, फ्रॉम 2। अब देखो इसमें केस आएगा, मैक्सिमम कौन सा लेंगे, मिनिमम कौन सा लेंगे। पहला देखो केस फर्स्ट लिया हमने, इफ ax इज लेस देन इक्वल टू bx। जब ax bx से छोटा है, या छोटा लिख लो, ax इज लेस देन bx कर दिया, तो हमारे पास देन a यूनियन b मैग्नीट्यूड प्लस a मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा। देखो इसमें से मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम a या bx, मैक्सिमम कौन सा है, केस फर्स्ट के लिए bx मैक्सिमम है, और यहाँ मिनिमम कौन सा हो गया, ax। ठीक है, अब यहां से देखो ये लिख देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ b प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ a फ्रॉम 1। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा
एलएचएस आ गया। अब केस सेकंड देखें, अगर हम केस सेकंड ऐसे लिख ले, इफ ax bx, यहां पे bx को छोटा ले लो केस सेकंड में, इफ bx इज लेस देन ax, देन हमारे पास क्या आएगा यहां पर मैं सीधा इसको ऐसे लिख लूं, यहां पर मैक्सिमम कौन सा होगा, ax, ठीक है, और यहां पर मिनिमम bx हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, फिर यहां पर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b, कहां से, फ्रॉम 1, और ये हमारा क्या आएगा, ये सेम LHS आ गया, ठीक है, LHS आया ना, हेंस तो ये क्या हो गया, दोनों के लिए सेम कंडीशन आ गई, ठीक है, LHS दोनों कंडीशन में LHS आया, ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड, ऐसे हमारा ये थ्योरम प्रूव्ड होगी, ठीक है। इस वे में प्रूव करने, पहले गिवन लिखना है, फिर टू प्रूफ, फिर उसके बाद हमें प्रूफ करना है, जो जो तुम्हें पता है उसको लिख सकते हो, ठीक है, इक्वेशन डाल के रीजन भी लिखना है साथ में, कौन सा कहां से आया और क्यों आया, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम देखो, थ्योरम 2, लेट a and b be two fuzzy sets on a finite set x, finite set x दे रखा है, then the degree of substitute of a in b, हमने पहले लेक्चर में देखा था डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूट a in b डिनोटेड एंड डिफाइंड एज एस ए बी, ये हमें डेफिनेशन ही दे दी जो तुमने पहले लेक्चर में देखी थी, एस ए बी इक्वल टू 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस सिग्मा x बिलोंग्स टू x मैक्सिमम ऑफ 0 ax माइनस bx, ठीक है। तो देन प्रूफ दैट, हमें क्या प्रूफ करना है, एस ए बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पहले थ्योरम में भी देखा था हमने, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, हमने पहले थ्योरम में इसकी वो देखी थी, क्या होगा ये, सिग्मा x बिलोंग्स टू x मैक्सिमम ऑफ मिनिमम ऑफ ax कॉमा bx, ठीक है। अब देखो प्रूफ देखो, पहले इससे पहले गिवन क्या है, a and b आर टू फजी सेट्स ऑन x एंड सब्स्टिट्यूट डिग्री ये दे रखा हमें, ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, एस ए बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। टेक, हमने इसको प्रूफ करने के लिए पहले हमने अगर इसकी वैल्यू निकाल ली, अगर इसकी वैल्यू हमने इसके बराबर निकाल दी तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो हम देखो इसको लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस सिग्मा एक्स बिलोंग्स टू एक्स मैक्सिमम ऑफ 0 ए एक्स माइनस बी एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स बिलोंग्स टू एक्स ए एक्स माइनस सिग्मा एक्स बिलोंग्स टू एक्स मैक्सिमम ऑफ 0 ए एक्स माइनस बी एक्स। ये कहां से आया, क्योंकि हमें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होता है, सिग्मा एक्स बिलोंग्स टू एक्स ए एक्स होता है, ठीक है, ये यहां से आया। तो सिग्मा हमने कॉमन निकाल लिया, एक्स बिलोंग्स टू एक्स, तो ए एक्स माइनस मैक्सिमम ऑफ 0 ए एक्स माइनस बी एक्स, तो हमारे क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स बिलोंग्स टू एक्स मिनिमम ऑफ, अब यहाँ पर क्या आएगा माइनस होने का, ये मिनिमम आएगा, ठीक है, मिनिमम ऑफ ए एक्स माइनस 0 कॉमा मिनिमम किसका निकालेंगे, ए एक्स माइनस 0 और ए एक्स माइनस बी एक्स हो जाएगा, ठीक है, ए एक्स माइनस 0 कॉमा ए एक्स माइनस बी एक्स। तो हमारे पास ये देखो ये कैसे आया, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी मिनिमम ऑफ ए एक्स कॉमा बी एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने ऐसे क्यों लिखा इसको, ये मिनिमम वैल्यू क्यों लिखी, मैक्सिमम क्यों नहीं लिखी, देखो इफ देखो यहाँ पे ऐसे निकाला हमने, ए एक्स इज लेस देन बी एक्स लिया हमने पहले केस अगर हमने ए एक्स इज लेस देन बी एक्स लिया तो ए एक्स माइनस बी एक्स, तो ए एक्स माइनस बी एक्स क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑफ 0 ए एक्स माइनस बी एक्स, ये तो लेस देन 0 हो गया, तो मैक्सिमम कौन सा होगा, ये 0 आ जाएगा। तो इट इज इंप्लाइड दैट इसकी वैल्यू अगर हमने यहाँ पर रखी ए एक्स माइनस 0 तो इक्वल टू सिग्मा ए एक्स होगा, और ये क्या है देखो ये सिग्मा ए एक्स क्या है, हमारा मिनिमम वैल्यू आई, मतलब ए एक्स क्या है, बी से छोटा है, बी एक्स से छोटा है, तो मिनिमम वैल्यू बोल सकते हैं इसे, तो सिग्मा ए एक्स मिनिमम वैल्यू आई, ठीक है। वैसे बी एक्स अगर ए एक्स से छोटा है तो ए एक्स माइनस बी एक्स क्या ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो
तो मैक्सिमम वैल्यू 0, ax माइनस बी एक्स से क्या आएगी, ax माइनस बी एक्स ही आएगी। ठीक है, अब इसमें रखेंगे अगर हम तो सिग्मा ax माइनस बी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, सिग्मा बी एक्स आएगा। तो ये भी क्या मिनिमम वैल्यू आएगी, देखो क्योंकि बी एक्स है इसमें ax से छोटा है, मिनिमम वैल्यू आई, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, सेम देखो ये वाला मैंने ये है मिनिमम ऑफ ax माइनस 0 कॉमा ax माइनस बी एक्स। तो हमारे पास क्या है, मिनिमम ऑफ ax कॉमा बी एक्स। तो और मिनिमम ऑफ ax कॉमा बी एक्स ये लिखा भी मैंने। तो ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटरसेक्शन b। ठीक है, तो हमने इसके वैल्यू जो आई a इंटरसेक्शन b की वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन 1, इक्वेशन 1 जो हमारी ये इसके बराबर आया, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, जो हमने 1 इक्वेशन ली उसमें रख दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, एस ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी एस ए इंटरसेक्शन जो लिखा, एस ए कॉमा बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, ये हैंस प्रूव्ड, ये प्रूफ करना था हमें, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो सबसेट ऑफ फजी सेट। एग्जाम्पल कराने से पहले ये देख लो कि सबसेट ऑफ फजी सेट क्या होता है। ठीक है, लेट ए एंड बी आर टू फजी सेट डिफाइंड ऑन क्रिप्स सेट एक्स। ए बी किसमें डिफाइंड है, क्रिप्स सेट एक्स में। इफ मेंबरशिप ग्रेड ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू मेंबरशिप ग्रेड ऑफ बी। ठीक है, ये क्या ए एक्स और बी एक्स क्या है, मेंबरशिप ग्रेड ऑफ ए, और बी एक्स क्या है, मेंबरशिप ग्रेड ऑफ बी। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, जब ax इज लेस देन इक्वल टू bx है, देन दिस रिलेशन इज एक्सप्रेस्ड एज a इज अ सबसेट। ठीक है, a इज सबसेट ऑफ b एंड a इज कॉल्ड सबसेट ऑफ b। ठीक है, एक्सप्रेस ऐसे करते हैं। ठीक है, जब मेंबरशिप ग्रेड ax का लेस देन इक्वल टू bx के होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, सबसेट ऑफ a इज अ सबसेट ऑफ b। और इफ ax जो हमारा मेंबरशिप ग्रेड ए का स्ट्रिक्टली, ठीक है, इक्वल नहीं है, स्ट्रिक्टली क्या है, लेस है। ठीक है, स्ट्रिक्टली लेस है। ठीक है, कम मतलब 0.2 स्ट्रिक्टली लेस देन 0.4। ठीक है, यहाँ पे 0.2 इज इक्वल टू क्या है, 0.2 के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसेट होगा। यहाँ पर देखो फिर क्या आएगा, अगर स्ट्रिक्टली है, सारे क्या है, स्ट्रिक्टली लेस देन है, मतलब कोई भी इक्वल नहीं है। मतलब अगर हमारे ऐसे दे दिया 0.2, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो एक लेस देन आ गया, एक इक्वल टू आ गया। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे उसको सबसेट। अगर सारे के सारे क्या आ गए, लेस आ गया, देखो ये स्ट्रिक्टली लेस है, 0.3 लिख लिया, स्ट्रिक्टली लेस है। सारे के सारे मेंबरशिप ग्रेड अगर लेस हो गए, स्ट्रिक्टली लेस हो गए, कोई भी इक्वल ना आया, देन दिस रिलेशन इज एक्सप्रेस्ड एज ए सबसेट, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, इसको सबसेट बोलते हैं, मतलब जहां पे इक्वल साइन भी आ जाए, क्या पता वो इक्वल भी हो जाए दोनों सेट। ठीक है, और यहाँ पे क्या स्ट्रिक्टली, ठीक है, प्रॉपर, ये क्या बोलते हैं, ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। जैसे सेट पे पढ़ते थे वैसी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये 2017 में आ रखा है। ठीक है, यहाँ 2017 में एग्जांपल आ रखा है, देखो ऑर्डर द फजी सेट, हमें फजी सेट दिए हैं, डिफाइंड बाय द फॉलोइंग मेंबरशिप ग्रेड। ये मेंबरशिप ग्रेड दे रखे, एज्यूमिंग x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमें कैसे ऑर्डर में करने हैं सबसेट को, इंक्लूजन सबसेट रिलेशन, मतलब सबसेट रिलेशन, सबसेट बताने की कौन किसका सबसेट होगा। ठीक है, ये फजी सेट के मेंबरशिप ग्रेड दे रखे हैं, और तो हमें इनको ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, कि कौन किसका सबसेट होगा उस ऑर्डर में लिखना है। देखो मेंबरशिप ग्रेड ax 1/1 प्लस 10x, bx दे रखा है 1 प्लस 10x, 10x का रूट 1/2, cx दे रखा है 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ गिवन दे रखा है ax, bx और cx लिख लेना। मैंने क्वेश्चन ये काफी बड़ा हो जाता वरना, हमने ये ax, ये bx और ये cx लिख लेना। ठीक है, फर्स्ट वी क्लेम दैट हम क्या निकालेंगे, ax न cx, सॉरी cx is less than equal to ax for all x belongs to, ये देखा ना, x belongs to greater equal to 0। ठीक है, cx is less than equal to ax for all x is greater than equal to 0 we claim। ठीक है, since हमें पता है 1 plus 10x square minus 1 plus, हमें पहले इसकी वैल्यू निकाल देते हैं कि ये लेस देन
लेस देन जीरो आया, ग्रेटर देन जीरो आ रही है, ठीक है। देखो 1 प्लस 10x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 10x करा, ठीक है। तो हमने इन दोनों में से एक कॉमन निकाले 1 प्लस 10x, तो ये आएगा 1 प्लस 10x माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस 10x इंटू 10x। तो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू जीरो का आएगा, ठीक है। क्यों? फॉर ऑल x इज ग्रेटर, x हमें ग्रेटर इक्वल टू जीरो, तो इसकी वैल्यू भी ग्रेटर इक्वल टू, तो वी हैव 1 प्लस 10x स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 1 प्लस 10x, ये तो होता ही है। 2 जैसे यहाँ पर x 0 रख लिया तो ये 1 1 इक्वल आ गए, फिर अगर x 1 रखा तो ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन किसके 1 प्लस 10x के, ठीक है। तो 1 प्लस 10x स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 1 प्लस 10x, ठीक। फिर इक्वल टू ये यहाँ ये नीचे इसके मल्टीप्लाई, तो इट इज इंप्लाइड है, देखो 2 इज लेस देन 3 लेकिन 1/3 इज लेस देन 1/2, ठीक है। सेम ऐसे ही करेंगे, तो ये 1 प्लस 10x 1 अपॉन 1 प्लस 10x, जब अपॉन करेंगे 1 प्लस 1 पर 1 प्लस 10x इज ग्रेटर इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये हमने निकाल दिया, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स, तो ये हमेशा होगा 1 प्लस 10x स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर फॉर ऑल x इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो। इट इज इंप्लाइड है, देखो ये क्या था हमारा ax और ये हमारा cx, ठीक है। तो cx इज लेस देन इक्वल टू ax फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और देखो सबसेट की डेफिनेशन से अगर ax bx से छोटा है तो a इज अ सबसेट ऑफ b, तो सेम c इज सबसेट ऑफ a, इक्वेशन 1 लिख लिए। Again we claim that ax is subset of b less than equal to bx for all x greater than equal to 0। तो अब देखो 1 plus 10x is greater equal to इसके रूट से अगर इसका अंडर रूट निकालेंगे तो उससे ग्रेटर ही होगा। 1 plus 10x is greater equal to 1 plus 10x रूट 1/2 पावर 1/2, मतलब it is implied that 1 upon 1 plus 10x की पावर 1/2 इज ग्रेटर इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 10x, 1 अपॉन 1 प्लस 10x से बड़ा होगा 1 अपॉन 1 प्लस 10x का रूट इज ग्रेटर इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 10x फॉर ऑल x इज ग्रेटर इक्वल टू 0। इट इज इंप्लाइड एट, यहां से ये क्या है, ये हमारा ax है, ये ax है और ये तो ax इज लेस देन इक्वल टू bx फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इट इज इंप्लाइड एट A is a subset of B, ठीक है। कहां से, यहां पे अगर लिख सकते हो बाय डेफिनेशन ऑफ फजी सबसेट। सबसेट ऑफ फजी सेट, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ सबसेट ऑफ फजी सेट। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट C इज अ सबसेट ऑफ A इज अ सबसेट ऑफ B। तो इसका मतलब क्या होगा, C इज अ सबसेट ऑफ B, ये भी होगा, ठीक है। तो हम इसको ऑर्डर कर दे तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, और वरना मेरा टेलीग्राम चैनल है वहां भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।